एक दिन बुद्ध सवेरे के समय भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में बैठे उनके सभी शिष्य ये देखकर चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोग होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजमान हो गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और रुमाल में 5 गांठें लगा दी। वहां उपस्थित सभी भिक्षु ये देख मन में सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध अब क्या करेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे बता सकता है क्या ये वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? वहां उपस्थित एक शिष्य ने कहा, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। एक तरह से देखें तो रुमाल वही है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थीं, तो यह रुमाल पहले जैसा भी नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है तो ये अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही पहले जैसी है। तुम सही कहते हो, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा। इस प्रकार तो आप इन गांठों को और भी सूक्ष्म और मुश्किल बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। शिष्य ने कहा, ठीक है बुद्ध बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उनके शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, इसके लिए मुझे सबसे पहले पास आकर ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। ये जाने बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने कहा, आधारभूत प्रश्न यही है, जिस भी समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए पहले ये जानना जरूरी है तुम उस समस्या में कैसे पड़े और उसका मूल कारण क्या है। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो समस्या का समाधान भी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन संसार में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों और उलझनों में किस कारण से और कैसे पड़े।